हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी सीरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी एजुकेशन के रिलेटेड, जो कि एक डायनामिक एंड असेंशियल फील्ड है हेल्थ केयर में। फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी बोला जाता है कुछ प्लेसेस पे। यहाँ मेन फोकस यही है कि पेशेंट का जो अफेक्टेड जो फिजिकल फंक्शन एंड मोबिलिटी है वो रिस्टोर हो। यहाँ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन ट्रीट की जाती है, फ्रॉम मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज से लेकर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड क्रोनिक इलनेस। One important aspect to keep in mind is that physiotherapy is an independent healthcare profession. But why we do frequently use the title doctor when referring to physiotherapist? Let's explore the reason behind it. हम डॉक्टर क्यों बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को? द डॉक्टर टाइटल, डॉक्टर का टाइटल रिफ्लेक्ट करता है एक हाई लेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। वो सिमिलर प्रैक्टिस करते हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर या बाकी सब डॉक्टर कर रहे होते हैं। लाइक एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोस करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, एंड रेफ़र भी करते हैं। एंड काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट फिजिशियन या बाकी सब डॉक्टर्स को छोड़ के पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है, एंड दे डू everything. So that's why we call them doctor. It's a symbol of the dedication to improving the lives and well-being of their patient. यहाँ हमने शॉर्ट में देखा फिजियोथेरेपी क्या है और फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर क्यों बोलते हैं, डॉक्टर प्रीफिक्स वो क्यों यूज़ करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे फिजियोथेरेपी का कोर्स क्या है, स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। कोर्स की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी में डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि डीपीटी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, एमपीटी मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। अगर किसी को और भी आगे स्टडीज़ करनी हो तो वो पीएचडी भी कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के कोई भी सब्जेक्ट में। डीपीटी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ड्यूरेशन 2 इयर्स का कोर्स होता है। डीपीटी एडमिशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटी 10th लेवल पे भी देती है एडमिशन। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 10+ होता है, यानी साइंस बैकग्राउंड विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ। रिज़ल्ट की बात करें 50% से कम नहीं होने चाहिए। बीपीटी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, ड्यूरेशन 4 इयर्स की स्टडी होगी, 6 मंथ की इंटर्नशिप, टोटल 4.5 का ये कोर्स होगा। एलिजिबिलिटी 10+2 with physics, chemistry, biology and English as a main subject। एक बात ध्यान रहे, बाकी पैरामेडिकल में हम साइंस बैकग्राउंड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये सब्जेक्ट्स चाहिए ही, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। इफ़ आपका एम हो फिजियोथेरेपिस्ट बनने का तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एमपीटी मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स है। जैसे हम एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस क्या है, बैचलर्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कॉमन हो गया। एमबीबीएस के बाद हम पीजी या एमडी जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है वो करते हैं। लाइक हार्ट स्पेशलाइजेशन को हम बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, छोटे बच्चे का जो स्पेशलाइजेशन कर रहा है उसे हम बोलेंगे पीडियाट्रिक्स। जैसे एमबीबीएस में होता है स्पेशलाइजेशन, लाइक दैट सेम वैसे ही फिजियोथेरेपी में होता है, जो किस में होगा, एमपीटी में, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी में, लाइक स्पोर्ट्स इंजरी, कार्डियोपल्मोनरी, ऑर्थोपेडिक। एमपीटी के बाद अगर किसी स्टूडेंट को और स्टडीज़ करनी है, वो रिसर्च लाइन में जाना चाहता है, तो पीएचडी इन फिजियोथेरेपी कर सकता है वो। पीएचडी का ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स होता है। ये था एक रेगुलर प्रोसेस फिजियोथेरेपी का, डीपीटी, बीपीटी एंड एमपीटी। स्कोप क्या है? सबसे पहले फिजियोथेरेपी जो कर रहे हैं उस प्रोफेशन को हम बोलेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट क्या काम कर सकते हैं? वो फिजियोथेरेपी के कोई भी सेंटर में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। मतलब वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है वो ऑन डिमांड कॉल पे से वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट करेंगे।
ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, या फिर अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। इनकम की बात करें, हम पर डे 1000 to 3 to 4000 अर्न कर सकते हैं। एनुअल सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 30,000 से लेकर 3 to 5 लाख हो सकता है। इफ़ आपने मास्टर्स किया है, एक्सपीरियंस है, तो 3 to 5 से 7 लाख भी हो सकता है। एंड ये डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ठीक है। रिमेंबर दैट एजुकेशन इज़ द गेटवे to a fulfilling career in physiotherapy. Stay curious, stay motivated, and keep learning. We'll try our best to support you on your journey. Subscribe for more insights in the future. Thank you for watching. Take care.